जय हिंद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पेपर कोड बीईजी 145 सॉफ्ट स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। ये जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं वो आपकी जून एग्जाम यानी कि जो आज आप लोगों का पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो आपके अदर पेपर कोड्स हैं तो उनकी भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हमने इसमें कवर कर दिया है, तो आप लोग इसको परचेज करके अपना जो है फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको उसको परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, जहां पर आपको ऊपर दिखेगा सर्च कोड का ऑप्शन, सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कोड डालना है बीईजीई 145। जैसे आप इसको डालेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल का सॉल्व गेस्ट पेपर जून 2025 एग्जाम के लिए आ जाएगा। सिंपली इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपनी क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, explain the importance of soft skills. Why do they prove to be significant in achieving personal and professional goals? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल्स के, और ये जो है आपकी सिग्निफिकेंट इन अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को जो है अचीव करने में ये सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करती हैं वो क्यों करती हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। देखिए सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, ये हमारी जो है पर्सनल एट्रीब्यूट्स या फिर सोशल एबिलिटीज होती हैं जो हमको क्या करती हैं, सोशल कम्युनिकेशन करने में मदद करती हैं, यानी कि बाहरी समाज में हमें अच्छा बर्ताव करने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है, सॉफ्ट स्किल्स जो है हमारी क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं और सोशल एबिलिटीज हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, टीम वर्क अच्छे से कर पाते हैं। कोई डिसीजन लेना होता है तो हम लोग डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। टीम वर्क हो गया, ये सारी चीजें जो हम लोग कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की वजह से कर पाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंट क्या है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल क्वालिटीज दैट हेल्प्स पीपल वर्क वेल विद अदर्स एंड हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। तो यहां पर ये क्या है, ये है पर्सनल क्वालिटीज दैट हेल्प्स पीपल वर्क वेल विद अदर्स, यानी कि ये हमको मदद करती हैं दूसरों के साथ अच्छे से काम करने में। एंड हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, यानी कि लाइफ में जो है डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल करने में हेल्प करती हैं। दीज इंक्लूड कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सब ये क्या है, ये सब जो है सॉफ्ट स्किल्स हैं। वाइल टेक्निकल और हार्ड स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क, यानी कि हमें कोई काम करने के लिए कभी हार्ड स्किल्स की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार सॉफ्ट स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अगर हमको पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस पानी है तो उसके लिए हमको जो है सॉफ्ट स्किल्स का जो है वहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहला इसका क्या क्या काम होता है सॉफ्ट स्किल का, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स। सॉफ्ट स्किल्स हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स, वेदर एट होम, इन स्कूल और एट दी वर्क प्लेस। यानी कि ये क्या करता है, हमको पॉजिटिव रिलेशनशिप दूसरों के साथ बनाने में मदद करता है, घर पर हो या फिर स्कूल में हो या फिर कोई वर्क प्लेस में हो। वी नीड टू गेट अलॉन्ग विथ पीपल, यानी कि ये लोगों के साथ जुड़ने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। स्किल्स लाइक एक्टिव लिसनिंग, यानी कि एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड पेशेंस मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड वर्क टुगेदर पीसफुली। यानी कि अगर हम लोग एक्टिव लिसनिंग करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं और पेशेंस रखते हैं तो हम लोग दूसरों के साथ अच्छे से काम कर पाते हैं और दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं। दीज बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर टीम वर्क एंड कोऑपरेशन।
ये जो होता है ट्रस्ट को बिल्ड करता है और रेस्पेक्ट को बिल्ड करता है, जो टीम वर्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स इज कम्युनिकेशन। बीइंग एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स पीपल हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। अगर आप लोग कोई चीज कोई आइडिया को जो है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे और दूसरा जो है उसको अच्छे से नहीं सुनेगा, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। गुड कम्युनिकेशन इज यूजफुल इन जॉब इंटरव्यूज। यानी कि जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो यूजफुल होता है जॉब इंटरव्यूज में, मीटिंग्स में, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, एंड इवन इन डेली कन्वर्सेशंस में भी। इट हेल्प्स इन शेयरिंग नॉलेज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्विकली। तो यहां पर ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, ये क्या करती है, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं, इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करती हैं। इसके बाद बूस्टिंग कैरियर ग्रोथ, यानी कि हमारी कैरियर ग्रोथ को भी बूस्ट करती हैं। इन दी प्रोफेशनल वर्ल्ड सॉफ्ट स्किल्स कैन मेक ए बिग डिफरेंस। एम्प्लॉयर्स लुक फॉर पीपल हु कैन वर्क वेल इन टीम। यानी कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो टीम में अच्छे से काम कर सकें, अडॉप्ट टू चेंज एंड मैनेज देयर टाइम इफेक्टली। यानी कि जो है वहां के वातावरण में जल्दी ढल जाएं, एंड मैनेज देयर टाइम इफेक्टली, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। दीज स्किल्स हेल्प एम्प्लॉयज हैंडल प्रेशर। ये जो स्किल्स होती हैं एम्प्लॉय को प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करती हैं, मीट डेडलाइंस एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। पीपल विथ स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स आर ऑफन प्रमोटेड टू लीडरशिप रोल्स बिकॉज दे नो हाउ टू मोटिवेट एंड गाइड अदर्स। यानी जिसकी जो है सॉफ्ट स्किल स्ट्रांग होती है तो उसको क्या करते हैं, लीडरशिप में प्रमोट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि वो जानता है कैसे मोटिवेट करना है और कैसे गाइड करना है दूसरों को। तो अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है स्ट्रांग है तो आपको जल्दी प्रमोशन मिलता है। इसके बाद है इनहेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यानी कि सॉफ्ट स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी ये क्या करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। लाइफ एंड वर्क आर फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। यानी कि हमारा जो काम है और जो हमारी लाइफ है वो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से भरी हुई है। पीपल विद स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स कैन स्टे कॉम। यानी कि जिनके पास जो है स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो शांत रहते हैं, थिंक क्लियरली, एकदम क्लियर सोचते हैं, एंड फाइंड स्मार्ट सॉल्यूशंस विदाउट गेटिंग स्ट्रेस। यानी कि बिना स्ट्रेस के वो लोग जो है स्मार्ट सॉल्यूशन को निकालते हैं। इसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट। तो सॉफ्ट स्किल्स आल्सो हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ। दे इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेक अस बेटर डिसीजन मेकर्स एंड इंप्रूव आवर एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस। यानी कि क्या करती हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो हमारे पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। दे इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। मेक अस बेटर डिसीजन मेकर्स, यानी कि हमको बेटर जो है डिसीजन मेकर्स बनाती हैं। एंड इंप्रूव आवर एबिलिटीज, यानी कि हमारी योग्यताओं को इंप्रूव करते हैं। टू हैंडल इमोशन, और जो है इमोशंस को हैंडल करना भी सिखाती हैं। व्हेन वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड अदर्स बेटर। अगर हम लोग जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे एंड अदर्स यानी दूसरों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। दिस हेल्प्स इन लीडिंग ए बैलेंस्ड एंड हैप्पी लाइफ। यही जो हमको क्या करता है, लीडिंग ए बैलेंस्ड एंड हैप्पी लाइफ, यानी कि संतुलित और जो है खुशी जीवन जीने के लिए हमको मदद करती है। सॉफ्ट स्किल्स जो होती है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो हमारे लाइफ में जो है मान लीजिए 50% जो पार्ट है ही नहीं। तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, उससे पहले एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। अब ये जो है इनके इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स, इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस, बूस्टिंग कैरियर ग्रोथ, इनहेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पर्सनल डेवलपमेंट। और इसके बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन। इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, आज की बदलती दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज टेक्निकल नॉलेज। यानी कि सॉफ्ट स्किल्स जो है ना वो टेक्निकल नॉलेज, जितना टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है उसी तरह जो है सॉफ्ट स्किल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
दे हेल्प अस सक्सीड नॉट ओनली एट वर्क बट आल्सो इन आवर पर्सनल लाइफ। यानी कि ये हमको सिर्फ क्या करती हैं वर्क में, यानी कि हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पर ही सक्सीड होने में मदद नहीं करती है, बल्कि हमारे पर्सनल जो है लाइफ में भी, यानी पर्सनल जीवन में भी हमारी हेल्प करती हैं। बाय इंप्रूविंग सॉफ्ट स्किल्स वी कैन अचीव अवर गोल्स फास्टर। अगर हम लोग अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव कर लेते हैं तो हम जो अपने गोल है उनको जल्दी गेन कर सकते हैं। बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। एंड लिव ए मोर मीनिंगफुल लाइफ। यहां पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर किया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इसकी पीडीएफ जो है ना वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं, तो यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, यानी कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट वेज। यानी कौन कौन से तरीके से हम लोग जो इफेक्टिव तरीके से जो अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी व्हेन वी फेस ए चैलेंज और डिमांड। यानी कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेस जो होता है एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है बॉडी की तरफ से जब हम कोई समस्या को हल कर रहे होते हैं। इट कैन कम फ्रॉम एनी सिचुएशन, ये किसी सिचुएशन से आता है। और थॉट दैट मेक्स अस फील फ्रस्ट्रेटेड, यानी कोई ऐसा विचार या कोई थॉट है जो हमको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, एंग्री कर रहा है या फिर नर्वस कर रहा है, तो वहां से क्या आता है, वहां से हमारे जो है बॉडी की तरफ से स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस कैन बी शॉर्ट टर्म, स्ट्रेस जो है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी हाउ लॉन्ग इट लास्ट। यानी कि कितनी देर तक रहता है तो उस पर ये डिपेंड करता है। अगर थोड़ी देर रहेगा तो शॉर्ट टर्म, और इसके बाद अगर लंबा रहेगा तो लॉन्ग टर्म कहेंगे। तो आपको स्ट्रेस समझ में आ गया। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक जो है नेचुरल रेस्पॉन्स है जो बॉडी की तरफ से आता है जब हम लोग कोई चैलेंज या डिमांड को फेस कर रहे होते हैं। इट कैन कम फ्रॉम एनी सिचुएशन, किसी सिचुएशन से आ सकता है या फिर कोई थॉट से आ सकता है जो हमको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, एंग्री कर रहा है या फिर नर्वस कर रहा है। और जो स्ट्रेस होता है वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी देर तक वो रहता है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के कौन कौन से कॉज हैं। तो स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स सच एज प्रेशर एट वर्क और स्कूल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ कंसर्न्स और मेजर लाइफ चेंजेस लाइक मूविंग और लॉस ऑफ ए लव्ड वन। यानी कि स्ट्रेस कहां से आते हैं, स्कूल पर या फिर घर में प्रेशर वर्क है, वर्क का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली का यानी कि घर में झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हेल्थ कंसर्न्स यानी आपको कोई बीमारी है तो हेल्थ को लेकर आप कंसर्न है, उसमें आपको स्ट्रेस आ सकता है। मेजर लाइफ चैलेंज जैसे लाइक मूविंग और लॉस ऑफ लव्ड मी, यानी आप किसी को प्यार करते हैं वो लॉस हो जाता है, तब भी आप लोग जो है वहां पर स्ट्रेस को देखते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो है कॉजेज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉजेज होते हैं, तो हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे। 4-5 आपको याद रखने हैं, उतने ही से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन दी बॉडी एंड माइंड, यानी कि जो स्ट्रेस का इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी एंड माइंड पर। व्हेन समवन स्ट्रेस्ड द बॉडी प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन एंड cortisol. These hormones are prepare the body for fight or fight reaction. While this response helps in emergencies, too much stress can be harmful. यानी कि देखिए कुछ तो स्ट्रेस चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड। इस फिजिकल इफेक्ट क्या होंगे, हेडेक आपको हो सकता है, फटीग हो सकता है यानी कि आप लोग जो थके हुए महसूस करेंगे, स्लीप प्रॉब्लम, सोने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में कोई इश्यू हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेस के क्या है, फिजिकल इफेक्ट्स हैं। क्या है, ये सब जो है आपके फिजिकल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं इमोशनल एंड मेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन आप में जा सकते हैं, इरिटेबिलिटी और एंगर हो सकता है, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, फीलिंग ओवरवेल्म्ड। तो ये सब क्या है, ये सब जो है इमोशनल एंड मेंटल इफेक्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन आल्सो वीकन द इम्यून सिस्टम मेकिंग इट इजियर टू गेट सिक। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और जिससे आप लोग जो है जल्द ही सिक यानी कि बीमार पड़ जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं इफेक्टिव वेज टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कौन कौन से तरीके से हम लोग जो है अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। पहला है एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि हमको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए।
फिजिकल एक्टिविटी लाइक जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योगा और डांसिंग कैन रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स एंड इंप्रूव मूड। इवन 20-minute वॉक डेली कैन मेक ए डिफरेंस। Practice deep breathing and meditation. Deep breathing, meditation, and mindfulness help calm in the mind and body. These techniques slow the heart rate and reduce tension. ये सभी तरीके जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद है गेट इनफ स्लीप्स, यानी कि आपको पर्याप्त नींद लेनी है। टॉक टू समवन, यानी कि आप लोग किसी से बात कर सकते हैं, अपनी जो है फीलिंग्स है उनको शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड फैमिली मेंबर। इससे भी आपका जो स्ट्रेस कम होगा। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग योर टास्क, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड अवॉइडिंग लास्ट मिनट वर्क कैन रिड्यूस फीलिंग और बीइंग ओवरवेल्म्ड। यानी देखिए आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है। जो काम आपको पहले करना है तो उसको पहले करेंगे, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा काम होता है, जो काम आपको पहले करना होता है वो आप कर नहीं पाए, तो आपको एक तरह का स्ट्रेस हो जाता है कि मैंने वो काम नहीं कर पाया। तो आपको क्या करना है, वर्क की प्रायोरिटी जो है डिसाइड करनी, कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आपको बाद में करना है। इसके बाद है टेक ब्रेक्स एंड रिलैक्स, आपको ब्रेक्स लेने और रिलैक्स करना है। ईट ए हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी भोजन करना है, यानी कि हेल्दी खाना आपको खाना है। इसके बाद यहां पर कंक्लूजन लिखेंगे, तो स्ट्रेस इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बट टू मच ऑफ इट कैन हार्म आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये देखिए स्ट्रेस नॉर्मल पार्ट है, लाइफ में सभी को स्ट्रेस आते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए हार्म कर सकता है और आपके लिए अच्छा नहीं होता है। बाय यूजिंग हेल्दी coping methods we can manage stress effectively and lead a happier more balanced life। तो यहां पर हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होते हैं, स्ट्रेस की कौन कौन से कॉजेज हैं, और जो है उसमें कौन कौन से जो है इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ते हैं या फिर माइंड पर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, वो सब हमने इस आंसर में डिस्कस किया है। तो आप लोग इस आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं, तो यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड लिसनिंग, यानी गुड लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हाउ डज दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग इफेक्टिव टीम, और ये जो है इफेक्टिव टीम को बनाने में कैसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो यहां पर देखेंगे, तो गुड लिसनिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन व्हेन समवन इज स्पीकिंग। तो यहां पर देखिए गुड लिसनिंग मींस क्या है, पेइंग फुल अटेंशन व्हेन समवन इज स्पीकिंग, यानी जब कोई स्पीकिंग कर रहा है तो आपको वहां पर फुल अटेंशन देना ही क्या कहलाता है, गुड लिसनिंग कहलाता है। इट इज नॉट जस्ट हियरिंग द वर्ड्स, ये केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बट अंडरस्टैंड द मैसेज, मैसेज को अंडरस्टैंड करना है, फीलिंग करनी है, एंड मीनिंग बिहाइंड देम, और उसके पीछे का जो अर्थ क्या है उसको आपको समझना है। गुड लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इन ए टीम, यानी कि जो गुड लिसनिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें होती है, टीम में होती है। तो यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो देखते हैं। बिल्ड ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, सबसे पहला क्या है, ये जो है ट्रस्ट को बिल्ड करती है, रेस्पेक्ट को बढ़ाती है। व्हेन टीम मेंबर्स फील हियर्ड दे फील वैल्यूड, यानी कि क्या करते हैं, जब वो अच्छे एकदम सही से सुनते हैं तो उनको क्या लगता है, एक तरह की उनको वैल्यू फील होती है। गुड लिसनिंग शोज दैट यू केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन, यानी कि गुड लिसनिंग अच्छे सुनने का मतलब क्या है, ये दिखाता है कि आप लोग जो है किसी दूसरे के ओपिनियन को केयर कर रहे हैं। दिस बिल्ड्स ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन द टीम। व्हेन पीपल ट्रस्ट ईच अदर दे वर्क बेटर टुगेदर, यानी कि अगर आप लोग जो है टीम में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप कोई एक जो है स्पीकर है, क्या है ये स्पीकर है, और यहाँ पर लिसनर आपके टीम के बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 2-3 लोग बैठे हुए हैं। अब ये कोई चीज क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। अगर ये जो लिसनर्स हैं गुड लिसनिंग नहीं करेंगे और अच्छे से नहीं सुनेंगे तो स्पीकर को क्या लगेगा कि ये हमारे जो ओपिनियंस है उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो इनमें क्या आएगा, इनमें आएगी फूट, क्या आएगी, इनमें फूट आएगी, और ये लोग क्या करेंगे, सब अलग अलग काम करेंगे, तो टीम में वर्क नहीं हो पाएगा। तो गुड लिसनिंग क्या करती है, अगर गुड लिसनिंग करेंगे, अच्छे सुनेंगे, तो क्या लगेगा, स्पीकर को लगेगा ये हमारे ओपिनियन की केयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और रेस्पेक्ट भी बिल्ड होती है। इसके बाद रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैनी पीपल इन द टीम कम फ्रॉम पुअर कम्युनिकेशन।
जो बहुत सी समस्याएं टीम में आती है वो किसके कारण आती हैं? पुअर कम्युनिकेशन के कारण आती है। इफ समवन इज नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, यानी कोई जो है अच्छे से नहीं सुनता है, दे माइट मिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टेक थिंग्स द रॉन्ग वे, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स उसको मिस कर देंगे और इसके बाद वो है किसी दूसरे जो है थिंग्स दैट रॉन्ग वे, और किसी दूसरे रास्ते पर वो जा सकते हैं, यानी कोई दूसरा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा काम कहा गया था, उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने कोई दूसरा काम कर दिया। तो गुड लिसनिंग हेल्प्स एवरीवन स्टे ऑन द सेम पेज एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन और मिस्टेक्स, यानी गुड लिसनिंग होता है वो क्या करता है, अवॉइड कम्युनिकेशन, यानी जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करता है और मिस्टेक को भी अवॉइड करता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसके बाद है इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन व्हेन टीम मेंबर्स नो दैट द अदर विल लिसन टू देम विदाउट जजमेंट, दे फील मोर कंफर्टेबल शेयरिंग आइडियाज एंड गिविंग फीडबैक। तो यहां पर जब व्हेन टीम मेंबर्स नो, जब टीम मेंबर जानते हैं दैट अदर्स विल लिसन टू देम विदाउट जजमेंट, कि वो जो है सभी जो दूसरे लोग हैं वो हमारे जो आइडियाज हैं उनको विदाउट जजमेंट के क्या करेंगे, लिसन करेंगे। तो यहां पर क्या उससे कंफर्टेबल मिलता है अपने शेयर आइडियाज को शेयर करने में। और गिविंग फीडबैक्स, दिस लीड्स टू बेटर डिस्कशंस, मोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस एंड स्ट्रॉन्गर टीम इन्वायरमेंट। इसके बाद है इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड लिसनर्स अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग टू सोल्यूशन। जो गुड लिसनर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम की रूट को पकड़ते हैं, यानी कि समस्या की जड़ को पकड़ते हैं, बिफोर जंपिंग टू द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन निकालने से पहले वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जो प्रॉब्लम रूट है उसको पकड़ेंगे। दिस हेल्प्स टीम सॉल्व इश्यूज मोर इफेक्टिवली, listening to different viewpoints also helping making better decisions that consider everyone's input। यानी कि डिफरेंट जो है व्यू पॉइंट से लिसनिंग करना क्या करता है, मेकिंग बेटर डिसीजंस, यानी कि हमारे डिसीजंस है उनको बेटर करता है। स्ट्रेंथेंस टीम रिलेशनशिप्स, यानी कि जो टीम में रिलेशनशिप उसकी ताकत को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। टीम्स आर मेड अप ऑफ पीपल विद डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड बैकग्राउंड। जो टीम होती है वो जो है डिफरेंट पीपल्स जिनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और उनका जो है बैकग्राउंड डिफरेंट है। लिसनिंग हेल्प्स एवरीवन फील इंक्लूडेड, यानी कि अच्छी तरह से सुनना क्या करता है, उनको एक साथ जोड़ता है। When people feel listened to, they are more likely to support each other and work cooperatively। इसके बाद है helps leaders understand their team। For leaders, good listening is a key skill. It helps them understand team members' strengths, concerns, and motivations. This makes it easier to give support, resolve conflicts, and guide team effectively। तो यहाँ पर जो 4 लीडर्स गुड लिसनिंग की स्किल, यानी कि जो लीडर्स होते हैं उनके जो गुड स्किल होती है वो एक तरह की स्किल होती है। इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड, उनको समझने में मदद करती है। टीम मेंबर स्ट्रेंथ, यानी टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कंसर्न्स उनके क्या है और उनके मोटिवेशंस क्या है। दिस मेक इट इजियर टू गिव सपोर्ट, यानी ये क्या करता है जो है इजियर हमको हेल्प करता है टू गिव सपोर्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गाइड टू टीम इफेक्टली, यानी इफेक्टली जो है टीम को गाइड करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके बाद यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, अपना आंसर क्लोज करेंगे। तो गुड लिसनिंग इज मोर देन जस्ट स्टेइंग क्वाइट व्हेन समवन टॉक, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड कनेक्टिंग विद अदर्स। In a team, it builds trust, reduces problems, and creates a positive environment. Teams that listen well work well. So, if you want to build a strong, effective team, start by listening. तो यहाँ पर देखिए गुड लिसनिंग एक तरह का ये नहीं है कि आप शांति से सुन रहे हैं। गुड लिसनिंग का मतलब है कि आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या जो है स्पीकर जो है क्या बोल रहा है, और उसको आपको जो है उसके कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं उनको आपको अच्छे से समझना है। और जो टीम वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुड लिसनिंग क्या होता है, गुड लिसनिंग जो होता है वो टीम में क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिड्यूस प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है और जो हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। तो यहां पर टोटल हमने जो है 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।